हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं माँ बगलामुखी के 10 खास चमत्कारिक रहस्य। और इतने खास रहस्य हैं कि शायद किसी को पता होगा इसके बारे में। दोस्तों, 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या बगलामुखी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप, मंत्र, साधना, आराधना, पूजा, बगलामुखी भक्ति को क्या वरदान देती है, इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए, हम सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम आपको बताना चाहते हैं। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुब्जी का तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है। वे, गे, ला, वे। अक्षर वारुणी गे अक्षर सिद्धिदा तथा ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। तथा माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें ये नाम प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बगलामुखी देवी का प्राकट्य सतल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ था। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। एक अन्य मान्यता अनुसार देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सतुगुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती है। दोस्तों, परंतु ये कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसी गुण से संबंधित भी रखती है। दोस्तों, इनके कई स्वरूप कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणि में द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। दोस्तों, पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। दोस्तों, देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती है। रत्न में रथ पर आरूढ़ हो शस्त्र धारण करती है और शत्रुओं का नाश करती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, देवी देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली है। एक युवती के जैसे शारीरिक गठन वाली देवी है, ठीक है, जिसने अपने बाएं हाथ में शत्रु या दैत्य के जीवा को पकड़कर खींच रखा है। दोस्तों, दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जीवा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक सिद्धि देने और लेने के लिए पूजी जाती है। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा सब पर ही आरूढ़ तथा दैत्य या शत्रु की जीवा को पकड़ रखा है। दोस्तों, अगर आप साधना करते हो तो आप किसी भी तांत्रिक जीव को, पता क्या है, अगर आप साधना करते हो तो माँ बगलामुखी सबसे पहले उस दुष्ट तांत्रिक की जीव को ही खींचती है पकड़कर। ये इनकी खासियत है। दोस्तों, 3 ही महाशक्ति पीठ हैं भारत में। माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो मध्य प्रदेश के दतिया में हैं और हिमाचल के कांगड़ा में हैं और नलखेड़ा जिला शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में है। और तीनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं और काफी तांत्रिक वहाँ पर सिद्धि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, युद्ध में विजय दिलाने और वाक सिद्धि प्रदान करने वाली देवी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में कृष्ण अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति में से एक माता बगलामुखी भी थी, साधना भी की थी। कहते हैं कि युद्ध में विजय भी
की कामना और अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्ध माता नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन भी किया था। वहाँ उन्हें युद्ध में विजयी बहु का वरदान मिला था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके उपासना के क्या लाभ हैं और इसकी साधना के क्या लाभ हैं। दोस्तों, माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना और देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहे तो शत्रु की जीवा ले सकती है और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती है। दोस्तों, देवी वचन या बोल चाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकाल कर सही करती है। दोस्तों, मैं इनके मंत्र आपको बता देता हूँ और अगर आप साधना करनी है तो वो साधना भी मैं आपको बता दूंगा। ये बता रहा हूँ और इसमें ही आपकी साधना का विधि भी बताऊंगा। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्य ह्रीं ओम नमः। दूसरा मंत्र है बगलामुखी दुष्टानाम वाचम मुखम पद्मम सतंभे जीवा किलम बुद्धिम विनाश्य ह्रीं ओम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये 2 मंत्र मैंने आपको दिए हैं। इस दोनों मंत्रों में से कोई सा भी मंत्र आप कर सकते हैं। इन मंत्रों को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। दोस्तों, देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। अब मैं आपको विधि बताने वाला हूँ, विधि ध्यान से सुनिए। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाएं। बड़ी से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। मुखी देवी के मंत्र से दुखों का नाश होता है। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें और मैं आपको भी बता दूंगा अभी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदनंतर उनको बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को किया। कुमारों से प्रेरित देवर्षि नारद ने भी देवी की आराधना की। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु हुए तथा दूसरे भगवान परशुराम। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्त होती है। इनके भैरव काल महाकाल हैं। माँ बगलामुखी स्तंभ शक्ति की अधिष्ठात्री है। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। और इसमें सावधानियां क्या क्या हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम, शौच आदि का ध्यान रखना। इस साधना को किसी जानकार या पूछकर या जानकर ही करना चाहिए। कुछ लोग तो आकर्षण, मारण तथा स्तंभन करने आदि तामसिक प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन इनमें सावधानी नहीं रखी गई है तो हानि होती है। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और अगर आप चाहते हो आप ये साधना करना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ये साधना भी पूरी विधि विधान के साथ इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ से फिर इसको साधना को आप कर सकती हो। मैं इस साधना को आपको जल्दी ही लेकर आऊँगा। आपके कहने पर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों,
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम नई नई वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हों। और कैसे भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। दोस्तों जय श्री राम, जय हनुमान, जय बगला।